अगर तो ओ लेवल मेंस्ट्रुएशन में अच्छे होना चाहते हो तो इस वीडियो को देखो। दिस इज पार्ट 2 ऑफ आवर मेंस्ट्रुएशन सीरीज। तो जब भी हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना होता है हम उसके लिए यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो आज हम देखने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज मास। नाउ मास इज मेजर्ड इन ग्राम्स, राइट? और ग्राम्स का जो सिंबल है वो जी है। इस तरह जो लेंथ है ये मेजर की जाती है मीटर्स के अंदर और इसका जो सिंबल है वो एम है। अच्छा, अब जाहिर है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस में कुछ चीज़ें छोटी होती हैं और कुछ चीज़ें बड़ी होती हैं। तो आप किसी को ये कहते हुए नहीं सुनेंगे कि यार मैंने कल 15 ग्राम रोटी खाई, या भाईजान आप मुझे जो है ना 50 ग्राम दही दे दें, राइट? तो दीज थिंग्स डोंट मेक सेंस, राइट? तो इसके लिए क्या है कि हम प्री फिक्सेस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना। प्री फिक्सेस का काम सिर्फ ये है कि हमारी मेजरमेंट को हमारे लिए ज़्यादा ह्यूमन, ज़्यादा ईजी बना देती हैं। दैट्स इट। सो देयर आर सर्टन प्री फिक्सेस जो हमने सीखने हैं। द फर्स्ट वन इज मिली, राइट? इसका सिंबल जो है वो एम है और इसका मतलब होता है 1000 पार्ट ऑफ समथिंग। सो अगर एक चीज हो मेरे सामने और उसके मैं 1000 हिस्से कर दूं, उसमें से जो एक हिस्सा होगा वो उस चीज का मिली होगा, राइट? जस्ट लाइक दिस वी हैव सेंटी विच इज गिवन बाय द लेटर सी, और ये किसी भी चीज का 100th पार्ट होता है। अच्छा, अब ये तो छोटे हैं ना, छोटे पार्ट्स हैं। हम किसी बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए किलो का वर्ड यूज करते हैं जिसका सिंबल के है, राइट? और इसका क्या मतलब होता है? 1000 टाइम्स ऑफ समथिंग। अब ये हमारे सामने सारे प्रीफिक्सेस आ गए, लेकिन ये यूज कैसे होंगे? अब उन कन्वर्जन्स को देखते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ कन्वर्ट 0.363 kg इनटू ग्राम्स। नाउ यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि हमने सिंपली उस प्रीफिक्स की वैल्यू जो है उस पूरे एक्सप्रेशन पर मल्टीप्लाई कर देनी है। सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पर जो मुझे प्रीफिक्स नजर आ रहा है वो क्या है? वो किलो है। नाउ इफ आई राइट 0.363 kg, तो आई माइट एज वेल जस्ट राइट दिस टाइम्स 1000 और आगे ग्राम्स एज इट इज आ जाएगा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 363 ग्राम्स। जी, एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी भी प्रिंसिपल वही है कि हमने सिंपली प्रीफिक्स की वैल्यू लेकर सॉल्व कर देना है। तो हमें वो कह रहे हैं कि 3053 मिलीग्राम्स को रिप्रेजेंट करो ग्राम्स के अंदर। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ये तो क्वांटिटी है, ये तो एज इट इज ही आ जाएगी 3053। ये जो मिली है विच इज द प्रीफिक्स ओवर हियर, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है कि मिली इज 1000th पार्ट ऑफ समथिंग, राइट? तो इसका मतलब है कि अगर एक चीज के 1000 टुकड़े हो तो उसमें से एक चाहिए, विच मीन्स 1/1000। और ये आगे ग्राम्स एज इट इज आ गया क्योंकि यूनिट्स को तो बदलते नहीं हम। और जो इसकी ग्राम्स में क्वांटिटी है वो समझ लें एक्स ग्राम्स है, वो जो हमें अभी पता नहीं है। आंसर आ गया, तो लिहाजा एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 3.053 ग्राम्स। अगर तो आप इस लेक्चर के नोट्स चाहते हैं इन योर इनबॉक्स, तो कमेंट मेजर एंड यू विल गेट द नोट्स।